कराची में नीपा चौरंगी के करीब खुला मैनहोल 3 साला बच्चे की जिंदगी निगल गया। मां की दर्दनाक चीखों ने अर्श हिला दिया, लेकिन हुक्मरानों को ना जगा सकी। मजम्मत, ताज़ियत और जिम्मेदारों के तयन की कार्रवाई के रिवायती बयानात की भरमार। इब्राहिम की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 की मरियम मस्जिद में अदा कर दी गई। रिक्कत आमेज़ मनाजिर। MQM के रुकन असम्बली शारिक जमाल और जमात इस्लामी के मुनिम जफ़र समेत अहले मोहल्ला और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद 1.5 किलोमीटर दूर नाले से मिली। इकलौते बेटे की जुदाई पर वालदा का रो रो कर बुरा हाल। कहा शाह फैसल से शॉपिंग करने आए थे, बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा, मैनहोल पर ढक्कन नहीं था। वालिद बोले शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा और गटर में जा गिरा। कानून तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का वो बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता। आप लोगों को नींद कैसे आती है हमारी ये समझ में नहीं आता। एक अदालत, अल्लाह की भी अदालत है आसमान के ऊपर, आपको कभी होता है कि वहाँ जाके भी जो जवाब देना है? 17 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पे हुकूमत कर रही है, शहर की सड़कों को खंडर बना के रख दिया है। इस शहर के बच्चों ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। हुक्मरानों के बच्चे भी इसी तरह गटर में गिरें तो क्या तब भी आपका यही रद्द अमल होता? क्या कराची वालों की यही किस्मत है कि उनके बच्चे कभी डंपर के नीचे आकर मर जाएं, कभी गटर के अंदर गिरें? 17 साल हुकूमत में शहर की तमाम सड़कें बर्बाद क्यों हो गईं? मीडिया टॉक के दौरान सहाफ़ियों ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर सवालात की बौछार कर दी। मेयर कराची ने सहाफ़ी पर सियासी तकरीर का इल्ज़ाम लगाया। सूरत हाल का सारा मलबा एहतजाज करने वालों पर ही डाल दिया। कहा कि लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मसाइल के जिम्मेदार हैं, वाक़े पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। कभी बेलगाम डंपर रौंद डाले, कभी के इलेक्ट्रिक का करंट लाश बना दे, कभी डाकू गोलियों से सीना चीर दें और कभी खुले गटर नन्हे जिस्म निगल जाएं। कराची की हर सड़क खून से रंगीन होने लगी। खरबों का टैक्स देने वाला शहर गटर के ढक्कन से भी महरूम है। बच्चे का वाक़या गफलत नहीं, मुजरिमाना गफलत है। अफसोस होता है जब ऐसे मौके पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। जिसकी भी जिम्मेदारी थी, अगर पूरी नहीं की तो सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि ये इंसानी जानों का मसला है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। कोई कानून से बालातर नहीं, सख्त सज़ाएं मिलेंगी तो ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। मसाइल उजागर होने चाहिए, चैलेंजेस मौजूद हैं। ये तो अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है, ये सिंध गवर्नमेंट करप्शन का इतना बड़ा कारोबार बन चुका है इस सिंध गवर्नमेंट में, और ये जाहिर है कि इस सिंध गवर्नमेंट किसकी आशीर्वाद से काम कर रही है, सब जानते हैं। बच्चे के गटर में गिरने का ये पहला वाक़या नहीं। हादसे का जिम्मेदार वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है। मेयर कराची ने तमाम इदारे अपने कब्जे में ले रखे हैं। शहर का कोई वाली वारिस नहीं। BRT के नाम पर कराची के लोगों की तजलील की जा रही है। कई साल गुजरने के बावजूद 30% काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध हुकूमत करप्शन और नाअहली का शाहकार बनी हुई है। BRT को ख़त्म करके यूनिवर्सिटी रोड को बहाल किया जाए तो शहरी सुकून का सांस लेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची कौंसिल का इजलास। नीपा चौरंगी के करीब मैन हॉल में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के लिए दुआ। अपोजिशन का शोर शराबा, कातिल कातिल के नारे। कौंसिल में करारदाद की मंजूरी पर तर्जुमान अपोजिशन लीडर का रद्द-ए-अमल। कहा कि करारदाद पर कोई राय शुमारी तक नहीं हुई। बल्दिया उज़्मा कराची के इमलाक निजी पार्टियों के हवाले अदालत में चैलेंज करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुसर्रत खान ने आप मेयर कराची को इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते, जिस माँ की गोद उजड़ी है उसके साथ मौजूद हों।
बड़ी बात है, इसका अंदाजा वो वालिदैन ही लगा सकते हैं कि जिनका लखते जिगर, जिनका बच्चा जो है वो इस दुनिया से इस हाल में चला गया कि वो गटर में गिरा और 14 घंटे बाद उसकी लाश मिली। 21वीं सदी के अंदर लोग चांद पर जा रहे हैं। हमारे इस शहर के अंदर लोग अपने बच्चों के लाशें उठा रहे हैं गटर में गिरने से। तो हम मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला प्रोटेस्ट भी करेंगे और कानूनी FIR के लिए कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और वालिदैन को सपोर्ट भी करेंगे इस काम के लिए। FIR दर्ज कराएंगे और एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मुतासरा वालिदैन को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चे के नाले में गिरने का वाक़या अफसोसनाक है। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं। गटर के ढक्कन मसला बने हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के सरकारी और लंदन के निजी दौरे के बाद लाहौर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म आज इस्लामाबाद रवाना होंगे। शहबाज शरीफ आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का तलब करदा सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास सुबह 11 बजे होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में अहम कौमी और सियासी उमूर पर बहस होगी। पता था इस तरफ बैठने वाले में से चोर कौन है। आप लोगों ने एक दूसरे को कहा कि आप चोर है, ये उठे को कह वो चोर। आप असम्बली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं। आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमें नहीं मालूम था कि आप में से चोर कौन है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि हम जमहूरियत के लिए ऐवान में हैं, वरना बाहर असेंबली लगा लेते। हमारे खिलाफ करारदाद पेश की जा रही है कि असेंबली पर हमला आवर होंगे। KP में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन में सालिसी की पेशकश, मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा कि पहले भी कोशिश की, अब भी तैयार हूँ। असेंबली छोड़कर जाने का फैसला गलत था। PTI ऐवान में रहती तो मामलात ख़राब ना होते। पाकिस्तान चलेगा तो बानी PTI को भी उम्मीद होगी शायद दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि गवर्नर राज मार्शाल्लाह की शक्ल नहीं, ये आइनी अमल है। धमकियाँ देने से ऐवान फतह नहीं होते। असद कैसर बोले कि गवर्नर राज का सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। बैरिस्टर अकील ने गवर्नर राज की बात किस हैसियत में की? हुकूमती नुमाइंदे ने गैर जमहूरी रवैया बनाया। महमूद अचकज़ई जमहूरियत के लिए तवाना आवाज़ हैं। मीडिया वाले मामले पे जो मसला बन गया है उस पे ख्वाजा आसिफ साहब का कल मसला तो पता नहीं बना दिया गया है। ट्विटर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कल बड़ी क्लैरिटी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आया कि हर चीज स्मूथली चल रही है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। CDF के नोटिफिकेशन के मामले पर किसी किस्म का कोई मसला मौजूद नहीं, ये सिर्फ सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिला वजह उछाला गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से बातचीत, कहा कि ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाज़ेह है और सूरत हाल में कोई इबाहम नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का नोटिफिकेशन एक सादा मामला है। वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं थे, मेरी वजारत नहीं बल्कि वजारत दिफा इस मामले को देख रही है।
नवंबर की घड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है। किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। हम सब की कोशिश है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और अगर बदमाशी दिखाई तो सूबे में गवर्नर राज लग सकता है। सेनेटर फैसल वाडा ने धमकी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि फैसल कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। अगर किसी और नाम का कुरा निकलता है तो वो फिर सियासी नहीं होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी ने चैलेंज किया कि किसी को गवर्नर राज नहीं डरते, इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर दिखाएं। जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज की, उनको चाहिए कि इसका हिसाब करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।